आइए बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार के बारे में। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार, हमने बात किया था परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार में शांत दशमलव के बारे में। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार हम बात करें तो दो प्रकार का होता है प्यारे छात्रों। एक तो शांत दशमलव संख्या के रूप में, दूसरा अशांत। और अशांत में कैसा? आवर्ती। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव विस्तार शांत और अशांत आवर्ती होता है। शांत के बारे में बात करें तो प्यारे छात्रों हम जानते हैं क्या? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग अशांत। अशांत के लिए क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। आवर्ती की बात करें तो आवर्ती के बारे में हम बात करते हैं तो रिपीटिंग। क्या प्यारे छात्रों? रिपीटिंग। तो बात करते हैं, हमने इसके बारे में बात कर लिया था। बात करते हैं अशांत आवर्ती के बारे में। किसे हमें बात करना है प्यारे छात्रों? अशांत आवर्ती के बारे में। तो आइए जानते हैं अशांत आवर्ती क्या होता है। अशांत आवर्ती के बारे में बात करें प्यारे छात्रों तो एक एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल में एक दशमलव संख्या की बात करें, जैसे 0.333 ... ऐसे में यह आप जानते हैं से क्या लिखते हैं, इसे 0.3 पर बार। अशांत का मतलब ना रुकने वाला। अशांत का मतलब क्या होता है प्यारे छात्रों? ना रुकने वाला। आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या? आने वाला। आवर्ती का मतलब क्या? आने वाला। तो जो बार बार आए, आवर्ती लगातार आए, पुनरावृत्ति हो जिसका, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती कहते हैं। क्या? अशांत आवर्ती कहते हैं। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों यहां से, ये 3 लगातार आ रहा है। अब ये रुकेगा नहीं, आगे इसका मतलब जा रहा है। अशांत मतलब रुक नहीं रहा है, आवर्ती मतलब उसका दोबारा आना। तो ऐसे में ये क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। इसका संक्षिप्त रूप ये होता है। ऐसे में प्यारे छात्रों बात करते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में, अशांत आवर्ती के रूप में। तो एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे परिमेय संख्या की हम बात करें 1/3। 1/3 के दशमलव रूप के बारे में बात करें प्यारे छात्रों तो क्या होगा? इसको दशमलव में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? अंश में हर से भाग देना होगा। अंश में कितना है? 1, हर में कितना? 3। तो हम जानते हैं 1 3 से छोटा है। 1 3 से छोटा है। ऐसे में क्या होगा? इसका जो दशमलव विस्तार आएगा वो 1 से कम में आएगा। अब दशमलव विस्तार के लिए हम क्या करेंगे? अंश में हर से भाग देंगे। 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 0 बार लेकर के जाना होगा। वैसे तो साधारणतः भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? 0 बार लेकर जाते हैं। तो 0 बार जाएगा तो कितना होगा?
यहाँ आएगा 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे में। तो क्या हुआ, घटाया 1 आया। अब भाग ले जाना है प्यारे छात्रों, तो क्या करना होगा हमें, यहाँ दशमलव बढ़ाना होगा। जैसे यहाँ हम दशमलव बढ़ाएंगे प्यारे छात्रों, वैसे हम एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया 1, ऐसे में दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा, फिर प्यारे छात्रों कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना आया, 3 त्रिका 9, घटा दिया, कितना आया 1। दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा लेते हैं। कितनी बार जाएगा प्यारे छात्रों, तो 3 बार ही जाएगा। कितनी बार जा रहा है, 3 बार ही। कितना आया, 3 त्रिका 9, घटा दिया, कितना आया 1। ऐसे में हम क्या देख रहे हैं प्यारे छात्रों, कि हमेशा शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और भागफल के रूप में दशमलव के बाद 3 हमेशा आ रहा है। इस प्रकार 1/3 का जो दशमलव विस्तार है वो क्या, 0.333 डॉट डॉट के रूप में आएगा। अब ये बार बार आ रहा है, तो एक चिन्ह होता है जी, इसे क्या बोलते हैं, बार चिन्ह। तो अगर कोई संख्या बार बार आती है तो उसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए उसके ऊपर इस चिन्ह को प्रयोग करते हैं। तो इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं, क्या होगा प्यारे छात्रों, तो 0. अब ये 3 संख्या जो 3 है वो बार बार आ रहा है, तो 3 पर हम क्या कर लेते हैं, बार चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे में प्यारे छात्रों आगे हम बात करें, अगली परिमेय संख्या लेते हैं। अगली परिमेय संख्या लेते हैं कितना, 1/9। 1/9 की बात करें प्यारे छात्रों तो क्या होगा, अब इसी तरह इसको दशमलव में बदलते हैं, चेक करते हैं क्या होगा। ऐसे में क्या, 1 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, तो क्या हुआ, इसका अंश 1 हर 9, तो 1 9 से छोटा है, इसका भी दशमलव विस्तार क्या होगा, 1 से कम ही होगा। अब भाग तो साधारणतः जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, 0 बार लेकर जाएंगे। 9 का गुणा 0 में कितना आया, 0, घटा दिया, कितना आया 1। अब कोई अंक नहीं है इसके बाद, तो दशमलव लगा देते हैं। ऐसे में क्या होगा, 10 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, तो प्यारे छात्रों 9 कम 9, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, फिर क्या, दशमलव लगा है, एक 0 लगा देते हैं, कितना होगा 10। कितनी बार जाएगा, फिर प्यारे छात्रों 1 बार ही जाएगा, घटाते हैं, कितना आया, क्या 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा है, एक 0 बढ़ा लेते हैं, कितना हुआ 10। कितनी बार जाएगा, पुनः भाग देते हैं, 1 बार जाएगा, तो घटा देते हैं, कितना आ जाएगा प्यारे छात्रों, पुनः। ऐसे में हम देख रहे हैं क्या, कि हमेशा हमारा जो शेषफल है वो 1 आ रहा है, और भागफल भी हमारा क्या है, दशमलव के बाद 1 ही आ रहा है। इस प्रकार हम बात करते हैं इसको, तो क्या होगा, इसका दशमलव में मान 0.111 डॉट डॉट, अर्थात 0.111 डॉट डॉट। तो इसे संक्षिप्त रूप में बात करें प्यारे छात्रों, तो क्या लिख सकते हैं, 0.1 पर बार। इसी प्रकार प्यारे छात्रों हम बात करें एक अगली परिमेय संख्या ले, 1/11। 1/11 की बात करते हैं प्यारे छात्रों, इसका दशमलव रूप देखते हैं क्या होगा। तो देखते हैं प्यारे छात्रों, अब 1 में हम उन्हें 11 से भाग देंगे,
दशमलव में बदलने के लिए क्या होगा, अब एक में तो 11 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 0 बार लेकर जाना होगा। ठीक, तो क्या होगा, 11 का भाग हम एक में दे रहे हैं तो 0 बार लेकर जा रहे हैं, तो 11 का गुणा 0 में करते हैं तो कितना आता है, 0। एक में से 0 घटाएं प्यारे छात्रों, कितना आया, 1। अब हम बात करें कितना होगा, अब हमारे पास क्या, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक दशमलव बढ़ा देते हैं, कितना हो गया, 10। अब देखते हैं प्यारे छात्र, अब भी भाग नहीं जाएगा, तो साधारणतः नहीं जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 0 बार लेकर जाएंगे, तो 11 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 0, क्या होगा, 10 में से 0 0 गया तो 10 ही आएगा। अब प्यारे छात्रों भाग दे, तो क्या करते हैं, दशमलव लगा ही है, एक 0 और बढ़ाते हैं, तो अब कितना हो गया, 100 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। अब 100 में हम क्या करें, 11 से भाग दें, कितनी बार लेकर जाएंगे, तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, 11 नवा 99, तो कितना आ गया, 99। अब 100 में से 99 गया तो 1 आया, डायरेक्टली घटा रहे हैं प्यारे छात्रों, तो 100 में से 99 आया 1, तो कितना हुआ, अब दशमलव लगा ही है, पुनः अगर और भाग ले जाना है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, भाग क्या होगा, कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं कितनी बार जाएगा, तो कितनी बार भाग जाएगा, तो हम जानते हैं 0 बार गया तो कितना आया, 0 0, घटा दिया, 10 में से 0 0 गया तो कितना आया, 10 आया प्यार छात्र। अब क्या, आगे देखते हैं क्या होगा, दशमलव लगा ही है, फिर अगर भाग और ले जाना है तो 0 बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया, हम जानते हैं प्यारे छात्रों 100 हो गया। अब 100 में 11 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं 9 बार जाएगा, 11 नवा 99, तो 100 में से 99 गया, ऐसे में क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं प्यारे छात्रों कि यहाँ अब एक आया शेष पर, पहले भी एक आया था शेष पर, तो अब इस प्रकार ये क्या हो रहा है, लगातार, ठीक है, यहाँ शेष पर एक आ रहा है और यहाँ 0 10
बात करते हैं प्यारे छात्रों 1/11 के बारे में। 1/11 का हम बदलते हैं क्या, दशमलव रूप में। तो 1/11 को दशमलव रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 में 11 से हम इसके लिए भाग देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा, तो साधारणतः भाग जाएगा नहीं, तो क्या होगा प्यारे छात्रों, हमें तब 0 बार लेकर जाना होगा। 11 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आया, 0। 1 में से 0 गया 1। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम क्या करते हैं, यहाँ दशमलव लगाते हैं, तो 1 0 बढ़ाते हैं, तो क्या होगा प्यारे छात्रों, अब यहाँ पे 10 आ गया। 10 में बात करें प्यारे छात्रों, 10 में 11 से भाग दें, क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। फिर कितनी बार हमें लेकर जाना होगा, तो हमें 0 बार लेकर जाना होगा। 11 का गुणा 0 में करें तो कितना आएगा, 0 0। तो 10 में से 0 गया 10। अब प्यारे छात्रों अगर हमें भाग ले जाना है तो दशमलव लगा है, 1 0 बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 100। कितने बार जाएगा, 11 9 99, 9 बार 99। अब 100 में से 99 घटाते हैं डायरेक्टली, तो 100 में से 99 हमने घटाया तो कितना हुआ, 1। कितना आया प्यारे छात्रों, 1। अब अगर हमें और भाग ले जाना है तो दशमलव लगा ही है, 1 0 और बढ़ा देते हैं, कितना हुआ 10। अब बात करते हैं तो प्यारे छात्रों क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितनी बार लेकर जाएंगे, 0 बार, तो 0 0 आया। 10 में से 0 गया 10, कितना आया 10। अब बात करते हैं, अब अगर और आगे ले जाना है तो दशमलव लगा 1 0 बढ़ा देते, क्या देखते हैं 100 हो गया। 11 9 99, फिर क्या हुआ, घटाया, 100 में से 99 1 आया। अब देखते हैं पुनः वही जो शेषफल है 1 की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं भागफल में। भागफल में बात करें प्यारे छात्रों तो दशमलव के बाद 0 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार इसका जो दशमलव विस्तार हो गया 0.0909 डॉट डॉट। अब इसको हम प्यारे छात्रों शार्ट में लिखे, संक्षिप्त में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.09 पर बार, क्योंकि ये दोनों संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार इन दोनों पर क्या होगा, बार चिन्ह होगा। एक अगली परिमेय संख्या की बात करें प्यारे छात्रों 22/7। 22/7 की बात करें प्यारे छात्रों, इसके दशमलव रूप की। अब हम बात करते हैं यहाँ प्यारे छात्रों क्या देखते हैं, तो यहाँ हम जब बात करते हैं प्यारे छात्रों तो देखते हैं क्या कि अंश हर से अधिक है। इसका मतलब इसका जो दशमलव रूप होगा वो क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो बात करते हैं ऐसे में तो 22/7 को हम दशमलव रूप में बदलते हैं। इसके लिए बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अंश में हर से भाग देंगे। अंश में हर से भाग देते हैं तो क्या होता है प्यारे छात्र, तो हम बात करते हैं क्या, तो देखते हैं अंश में कितना 22, हर में 7, तो 22 में 7 से भाग दें, क्या होगा, कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं 3 बार जाएगा। 7 त्रिक 21, 22 में से 21 गया, तो हम बात करते हैं प्यारे छात्रों 1 आया, कितना आया 1, यहाँ कैंसिल। अब इसके बाद कोई अंक नहीं है तो हम क्या करते हैं प्यारे छात्रों, दशमलव लगा लेंगे, अर्थात दशमलव बार लेकर जाएंगे। जैसे ही दशमलव यहाँ लग गया वैसे ही क्या होगा, हम यहाँ 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ कितना हो गया 10, कितनी बार जाएगा प्यारे छात्रों, तो हम जानते हैं
7 एकम 7, कितनी बार गया? एक बार। घटाया, 10 में से 7 गया 3। अब यहाँ 10 लग गया, तो फिर अगर और लेकर जाना है भाग तो यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 30 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? तो 7 चौक 28, कितनी बार गया? 4 बार गया, तो कितना हो गया? 28 आ जाएगा। तो 30 में से 28 घटाएं तो कितना आएगा? 2। अब बात करें प्यारे छात्रों आगे, अगर अगली बार भाग ले जाना है तो 10 लग चुका है, तो पुनः हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, कितना हो गया? 20। अब कितनी बार जाएगा? तो 2 बार, 7 दूना 14, घटा दें। कितनी बार गया? 2 बार, 7 दूना 14। अब बात करते हैं प्यारे छात्रों क्या होगा, तो घटा दें। घटाते हैं तो क्या हुआ? 20 में से 14 गया, हम जानते हैं कितना? 6। अब प्यारे छात्रों अगली बार लेकर जाना है, 10 लगा है, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, कितना हुआ? 60। अब कितनी बार जाएगा? तो हम जानते हैं 8 बार, कितनी बार? 8 बार, 7 बटे 56, घटा देते हैं, कितना आया? 4। अब 10 लगा है, अगली बार लेकर जाना है तो बढ़ा देते हैं, जीरो, 40 हो गया, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 7 7 बचे 35, घटाया, कितना आया प्यारे छात्रों? अब बात करते हैं प्यारे छात्रों, अगर और लेकर जाना है तो 10 लगा, एक जीरो बढ़ा देते हैं, कितना हुआ? 50, कितनी बार जाएगा? 7 सते 49, 7 सते 49, घटा दिया प्यारे छात्रों, कितना आ जाएगा? 1। ऐसे में हम देख रहे हैं प्यारे छात्रों क्या हो गया, अब पुनः जो यहाँ शेषफल मिला था वही शेषफल यहाँ मिला, इसका मतलब अब पुनः जो शेषफल 1 मिला है, तो इन्हीं प्रक्रियाओं का पुनः पुनरावृत्त होगा, दोबारा ये प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ेंगी। इसका मतलब कि आगे का जो भागफल होगा पुनः ये सभी संख्याएं आएंगी। इस प्रकार 22/7 की दशमलव रूप की बात करें तो 3.1428557 या इसे संक्षिप्त रूप में लिखें तो 3.1428557 इतने प्रकार। तो ये हमने देखा क्या, ये जो हमने परिमेय संख्याएं देखा वो कैसे परिमेय संख्याएं देखा कि इन परिमेय संख्याओं का हमने देखा कि जो दशमलव विस्तार है वो कैसा है? अशांत आवर्ती है, अर्थात ये परिमेय संख्याएं कैसी परिमेय संख्याएं हैं? अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। इनका दशमलव विस्तार कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव विस्तार है। इस प्रकार बात करें प्यारे छात्रों आगे, अब हम बात करें शांत अशांत की तुलना करें, तो शांत और अशांत की तुलना करने के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं पहले शांत के बारे में। शांत परिमेय संख्याओं को, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव विस्तार शांत है उनका हम विश्लेषण करते हैं। आइए देखते हैं। बात करते हैं प्यारे छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं क्या, परिमेय संख्या 1/2। कौन सी परिमेय संख्या प्यारे छात्रों? 1/2। आप जानते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है। इसके दशमलव विस्तार की बात करें, जानते हैं कितना होता है? 0.5। और बात करें प्यारे छात्रों 1/4 की बात करें, 1/4 की बात करते हैं तो कितना होगा?
तो प्यारे छात्रों हम जानते हैं इसका दशमलव रूप कितना होगा, 0.25। इसी प्रकार बात करें प्यारे छात्रों क्या 1/8, 1/8 की बात करते हैं तो इसका दशमलव रूप कितना होगा। तो 1/8 का दशमलव रूप तो हम जानते हैं प्यारे छात्रों 0.125। क्या देखा हमने प्यारे छात्रों, 1/2 का दशमलव रूप 0.5, 1/4 का 0.25, 1/8 का 0.125, 1/8 का कितना आया 0.125। बात करते हैं आगे क्या, इसी प्रकार हम अन्य की देखें, जैसे 1/5 की, 1/5 की बात करें प्यारे छात्रों तो कितना होगा, 1/5 की बात करते हैं तो इसका दशमलव रूप क्या होगा 0.2। इसी प्रकार बात करें प्यारे छात्रों 1/25 की, 1/25 की बात करें तो कितना होगा प्यारे छात्रों, तो हम बात करते हैं 0.04। आगे हम बात करें प्यारे छात्रों 1/125 की, इसका दशमलव रूप कितना होगा प्यारे छात्रों 0.008। तो बात करें प्यारे छात्रों कि अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार की, तो अगर हम सांख्य की बात करते हैं तो हमने देखा ये जो हमने परिमेय संख्याएं लिखा और उनका दशमलव निकाला, तो इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव है वो क्या है, शांत है। अर्थात ये परिमेय संख्याएं कैसी हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्याएं हैं। तो इनका और अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं, इनके हर की बात करें, इनके हर में कितना है 2, इसके हर में कितना है 5। यहां बात करें ये 2 है तो 2 पर बात करें कितना 1, 2 पर 1 है तो हमने बात करें, हमने देखा क्या इसका दशमलव क्या है कि 0 के बाद 1 अंक तक है। तो इसका मतलब क्या, यदि 2 पर दशमलव 1 है तो उसका दशमलव विस्तार क्या 0.5, अर्थात दशमलव के जस्ट बाद 1 अंक है। 4 की बात करें, इसका हर 4 है 1/4 का, तो इस 4 की हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसको 2 पर 2। अब हमने देखा 2 के आधार पर देखिए यहाँ 2 पर 1 था, यहाँ 2 पर 2 आया। ऐसे में हम बात करें क्या, तो हमने देखा कि इसका दशमलव विस्तार दशमलव के 2 स्थानों तक है। कहां तक, दशमलव के 2 स्थानों तक है। अगली परिमेय संख्या 1/8 की बात करें, इसके हर 8 की बात करें तो क्या होगा, तो इसको हम बात करें 2 के रूप में तो 2 पर 3 है। तो क्या हम देखें कि ये 2 पर 3 हुआ तो इसका जो दशमलव विस्तार होगा क्या, दशमलव के 3 स्थानों तक। यहां बात करें इसी प्रकार 5 की हमने बात किया, 5 पर 1 तो इसका दशमलव विस्तार दशमलव के 1 स्थानों तक। 25 की बात करें 5 पर 2, तो 25 की बात करें 5 पर 2 तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने देखा यहां से कि 5 पर 2 आया तो दशमलव विस्तार 2 स्थानों तक। बात करते हैं 125 की, तो 125 की बात करते हैं तो 5 पर 3। ऐसे में हम बात करें तो 5 पर 3 हुआ, इसका दशमलव विस्तार क्या दशमलव के 3 स्थानों तक है। अब बात करें प्यारे छात्रों, कुछ डिस्कस करते हैं यहां पर। ये क्या है, 4 का हमने देखा, 2 पर 2 क्या होगा, एक प्रकार से एक अभाज्य गुणनखंड होगा। 2 पर 2 मतलब 2 गुणे 2। 8 का हम बात करें तो 2 पर 3 तो इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार 25 की बात करें 5 पर 2 तो 5 गुणे 5। 5 पर 3 की बात करें, 5 पर 3 की बात करें प्यारे छात्रों 5 गुणे 5 गुणे 5।
ऐसे में हम देखें कि यहाँ पर जो हमने परिमेय संख्याएं लिखा, ये जो परिमेय संख्याएं लिखा है या लिया है, तो ये सब क्या है, इनका जो हर है वो 5 या 5 के गुणज में है। यहाँ हमने बात किया क्या, 2 या 2 के गुणज में है। तो इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार है वो क्या है, शांत है और 2 के घातों के अनुसार उनके दशमलव विस्तार में दशमलव के बाद अंक है। इसी प्रकार हम बात करें प्यारे छात्रों 1/10 की, तो 1/10 की बात करें प्यारे छात्रों, तो 1/10 का दशमलव विस्तार 0.1 होगा। कितना होगा, 0.1। इसी प्रकार बात करें 1/100 की, 1/100 की बात करें तो प्यारे छात्रों क्या होगा, 0.0। इसी प्रकार बात करें प्यारे छात्र 1/1000 की, तो इसका दशमलव रूप क्या होगा, 0.00001 होगा। ऐसे में क्या देखते हैं, अब ये जो 10 है तो क्या देखते हैं 10 के बारे में, 2 गुणे 5, 10 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, या 2 पर 2, 5 पर 2। यहां बात करें तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 2 पर 3 गुणे 5 पर 3। यहां हमने बात क्या किया, 2 पर 1 5 पर 1, दोनों पर एक एक अंक की घात है, तो दशमलव क्या हुआ, दशमलव के एक अंक तक। दोनों पर 2 2 की घात है तो दशमलव 2 अंक तक। दोनों पर 3 3 की घात है तो दशमलव 3 स्थानों तक। बात करें प्यारे छात्रों, तुलना करें तो हम बात करें आपसे क्या, कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव विस्तार है वो किस पर निर्भर करता है, इन परिमेय संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंडों पर। जिन परिमेय संख्याओं के हरों का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 2 के गुणज के रूप में, केवल 5 या 5 के गुणज के रूप में, या 2 व 5 दोनों के गुणज के रूप में होता है, 2 व 5, या हम कह सकते हैं 10 के गुणज के रूप में होता है, तो वे परिमेय संख्याएं शांत दशमलव परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां से हमारे पास निष्कर्ष मिलेगा क्या, वे परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 5 या 2 गुणे 5 के गुणनखंड में होगा। वे परिमेय संख्याएं जिनका हर 2 5 2 या 2 गुणे 5 के गुणनखंड में होगा। इनके साथ और नहीं होनी चाहिए, केवल 2 या केवल 5 या 2 गुणे 5 इनके गुणनखंड में होगा, तो वे परिमेय संख्याएं शांत, तो वे परिमेय संख्या शांत दशमलव
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अध्ययन प्यारे छात्रों, इसका और विस्तृत अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। बिना लंबे विभाजन की क्रिया किए किसी परिमेय संख्या को बता देना कि वो परिमेय है या अपरिमेय, उसका दशमलव विस्तार शांत होगा या परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत होगा या अशांत होगा।